हेलो। मैंने आप लोगों को बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया पोरफायरिन के बारे में बताया। पोरफायरिन रिंग किसको बोलते हैं? पाइरोल रिंग यहाँ पर कुछ जुड़ी हुई रहती है और एक केज लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके बीच में मेटल अगर आ जाता है तो हम लोग उसको मेटलो पोरफायरिन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी पहले और कौन कौन से मेटल आ सकते हैं वो भी बात करी। कुछ एग्जांपल देखे जैसे हीम देखा, हीमोग्लोबिन का जो यूनिट रहता है। क्लोरोफिल देखा जो कि हमारा प्लांट्स में पाया जाता है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को हम लोगों ने देखा। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बता दिया इसके, क्लोरोफिल ए क्या होता है, बी क्या होता है। अब ये जब चीजें हम लोगों ने देखी तो मैंने कहा था आप लोगों को इसको याद करने हैं। फिर इसको याद कर लोगे तो फिर थोड़े काम आसान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा और एक किनारे के मैंने बताया था CH3 ग्रुप लगा देने हैं आपको। कौन से वाले? ये CH3 ग्रुप जो दिख रहे हैं ना, सबसे पहले देखो ये CH3 ग्रुप प्रीवियस वीडियो में बताया। देखो एक CH3 फिर एक गैप छोड़ा फिर एक CH3, हर पायरोल रिंग में एक एक CH3 दिख रहे हैं हम लोगों को। क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर को। तो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो। और थोड़ा आप लोग को इस यूनिट को ध्यान रखना है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OC20H39, इस स्ट्रक्चर को याद करना है। थोड़ा इधर पर को CH3OC डबल बॉन्ड O, ये भी याद करना है आप लोगों को। बस स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो फिर काम आसान है। अब इसके बाद देखो जैसे क्लोरोफिल ए और बी जब हम लोगों ने देखा तो दोनों में क्या होता है, एक लॉन्ग फाइटल साइड चेन होती है। ये देखो लॉन्ग फाइटल साइड चेन, ये वाली चेन बोल रहे हैं, ये जो मैंने कही ना, देखो दिख रही है लॉन्ग चेन है ना। कार्बन की 20 यूनिट है, फिर 3 कार्बन तो यहाँ भी दिख रहे हैं हम लोगों को, फिर एक कार्बन इधर होगा, वो तो चलो पायरोल रिंग है। तो इतने ज्यादा कार्बन जहाँ दिख रहे हैं हम लोग को तब बोल रहे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, लॉन्ग साइड चेन दिख रही है हम लोग को। तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादातर हीम जो यूनिट है हमारे पास, हीम की यूनिट अगर मैं ओपन करूं यहाँ पर को, ये देखिए इसकी तरह ही है बस सेम। बस क्या है उस पर लॉन्ग साइड चेन आ जा रही है बोल रहे, लॉन्ग साइड चेन यहाँ पर को जुड़ जा रही है। और लेकिन हीम यूनिट की तरह ही है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और थोड़ा मेटल मेटल जो बीच में है उसका अंतर है। अब क्या होता है इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की तरह ही रहता है स्ट्रक्चर जो हीमोग्लोबिन की हीम यूनिट है, और सब्स्टिट्यूएंट का अंतर है जो किनारे में ग्रुप से अटैच्ड है, और मेटल सेंटर का अंतर है कि जो मेटल जो आयन बीच में प्रेजेंट है उसका अंतर है। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं प्योर फॉर्म में लीप्स से, और क्रोमेटोग्राफिक मेथड से भी होते हैं, उससे भी कर सकते हैं, और लीप्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट मेथड है, जरूरी नहीं है यही वाला हो। अब है हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग देखना चाहें तो हीमोग्लोबिन बेसिकली ब्लड का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कलर गिविंग पिगमेंट है। अब जूलॉजी वालों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, और वो कंस्ट्रक्ट होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट। उसमें एक प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग ग्लोबिन कहते हैं, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा, बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, और ब्लड में पाया जाता है। आयरन की इसमें यूनिट रहेगी। और मैंने बताया भी था जो कल को हम लोगों ने हीम यूनिट पढ़ी उसी का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन फॉर्म में पाया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन और नॉन प्रोटीन पार्ट हीम। एक इसमें प्रोटीन पार्ट रहता है जिसमें प्रोटीन होगा ग्लोबिन। आप लोग प्रोटीन वाली वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है आप लोग, तो इम्पोर्टेंट नहीं उतना। अगर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस में प्रोटीन नहीं दिया है तो आप लोग नहीं पढ़ सकते हो, वरना पता होना चाहिए। प्रोटीन पार्ट रहेगा ग्लोबिन वाला, और नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा रहेगा, हीम वाला, जो कि क्या करता है 65% ऑफ Fe इन ह्यूमन बॉडी। 65% है आयरन कंटेंट का जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, अप्रोक्स 4 ग्राम। चलो इसको तो ये तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया। 65% आयरन कंटेनिंग पिगमेंट भी बोल सकते हैं। एक है प्रोटीन पार्ट जिसको हम लोग ग्लोबिन बोल देंगे, एक है नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर को, हीम यूनिट बोल देंगे। अब जो हीमोग्लोबिन होता है वो यहाँ पर को देखिएगा रेड कलरिंग पिगमेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है, आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन मेटल जो प्रेजेंट रहता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। वैसे भी ज्यादातर मेटल जो प्रेजेंट रहते हैं हमारा पोरफायरिन में, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा होते हैं। ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। और जो हीमोग्लोबिन है
हमारा इसमें 4 हीम की यूनिट प्रेजेंट रहती है। हम लोगों ने एक हीम की यूनिट देखी ना, ऊपर देखी, कल को देखी थी, ये है एक हीम की यूनिट। इस तरीके की 4 यूनिट प्रेजेंट रहता है, बोल रहे 4 यूनिट, ठीक है। ये देख लीजिए 4 यूनिट इस टाइप की प्रेजेंट रहती है, ये वाले 4 स्ट्रक्चर इस टाइप के प्रेजेंट रहेंगे, एक हीमोग्लोबिन का यूनिट तब जाके बनेगा। अब देखिए हमारे पास क्या चीज है, 4 हीम की यूनिट प्रेजेंट रहती हैं और कनेक्टेड विद द ग्लोबिन प्रोटीन through the tree interaction each and the overall structure of hemoglobin is appear to tetrahedral। एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ ये अटैच्ड रहते हैं, जो हीम यूनिट रहते हैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखें अगर हीमोग्लोबिन का तो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए आयरन है, ये हमारे पास कौन सी रिंग है, पाइरोल रिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे करके भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना रखे हैं। अब फिर यहाँ पर को हमारे पास क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ऐसे एक बॉन्ड से अटैच्ड है, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से पाइरोल रिंग से कंटेनिंग है। और फिर नीचे भी ऐसी CH2 हिस्टिडीन यूनिट होती है, एक ये हिस्टिडीन यूनिट, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, CH2CH NH2, इस तरीके से CONH2। यहाँ पर को जो ग्लोबिन प्रोटीन होगा उसके साथ ऐसी कौन से 4 यूनिट रहते हैं ना, एक यूनिट तो ये हो गई, फिर ऐसी 3 यूनिट और बची ना, 4 रहती हैं, तो 4 हीम की यूनिट रहेंगी। एक तो ये हो गई पूरी जिसमें एक हिस्टिडीन यूनिट भी है, और फिर ये लॉन्ग कार्बन की चेन है। अब क्या है, हीम यूनिट बची 3, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 होती है, तो एक तो इधर होगी, फिर बची 3 जो 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं शॉर्ट में। ये देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, बीच में ग्लोबिन प्रोटीन रहेगी, उसके साथ हीम यूनिट अटैच्ड है हमारी। अब जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में। हीमोग्लोबिन जो फंक्शन करता है वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर को हमारा फंक्शन करेगा, एक ऑक्सीजन कैरियर की तरह बिहेव करता है। ये चीज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर की, कि ऑक्सीजन कैरियर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन नहीं होता है जिस हीमोग्लोबिन के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या सिंपली हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे, जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। और सिंपली हीमोग्लोबिन वाइल द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन की जो यूनिट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HbO2 बोल सकते हैं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम लोग ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन हमारी लंग्स में पहुंचती है, जहां पर को हाई प्रेशर कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड हीमोग्लोबिन में। और फिर हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ का हम लोग को पता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो हाई प्रेशर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैस अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है हीमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में। तो इससे देख सकते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस H2O। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, बॉडी में फ्लो करता है और फाइनली हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाता है, जहां लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, अब लो प्रेशर कंडीशन है तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व नहीं रह पाएगी और वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये है हमारा हेनरी लॉ का यहाँ पर को एप्लीकेशन। अब हेनरी लॉ तो है नहीं तो हीमोग्लोबिन का बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन की हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की यूनिट थी, जिससे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन निकल गया। ये रिलीज्ड ऑक्सीजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारे बॉडी में, डाइजेशन और जितनी भी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ह्यूमन बॉडी की, उन सबको प्रोसेस करने में, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग में। अब जो आयरन है वो सेकेंडरी स्टेट में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है +3 स्टेट में और कंट्रोल्ड किसी भी एक कंट्रोल कंडीशन में। और जो है आयरन 3 प्रोटीन होगा हमारा, आयरन 3 प्रोटीन बनेगा जब आयरन सेकंड से आयरन 3 में कन्वर्ट होगा। तो जो आयरन 3 प्रोटीन बनेगा इसको हम लोग मैट हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अब जो आयरन 3 प्रोटीन है ये मैट हीमोग्लोबिन है, मैट हीमोग्लोबिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर ऑफ ओल्ड मीट और ब्लड। ये खाली एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं आप लोग, और सारी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को जोड़ सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन का पार्ट पूरा। अब जो अगला पार्ट है हमारा वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी सेम रहता है हीमोग्लोबिन की तरह, जिसमें हीम कंटेनिंग प्रोटीन रहती है, सेम रहेगा।
हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन सेम रहेगा, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो होंगे और इसके फंक्शनिंग में डिफरेंसेस होंगे उस चीज को देखेंगे। हीम होता है, इसमें भी हीम की यूनिट होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है। और मेटा प्रोटीन भी इसको, मेटेलो प्रोटीन भी इसको बोलते हैं, या मेटेलो पोरफायरिन भी इसको बोलते हैं। मायोग्लोबिन को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि मायोग्लोबिन को हम लोग, मायोग्लोबिन अगर जुड़ते रहेंगे तो हीमोग्लोबिन एक पॉलीमर बन जाएगा, ऐसे करके समझ सकते हो। एंड इट इज मेड अप ऑफ वन हीम यूनिट। एक हीम की यूनिट हमारी कनेक्टेड रहती है। जब मायोग्लोबिन का फॉर्म होगा, जब एक हीम की यूनिट कनेक्टेड रहेगी वन पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबिन से। जब एक हीम की यूनिट हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन से कनेक्टेड रहेगी, जिसको हम लोग ग्लोबिन भी बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मायोग्लोबिन बोलेंगे। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी को मायोग्लोबिन बोलेंगे। और क्या होता है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में मायोग्लोबिन की कंटेन करता है 15 to 160 एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड कंटेन करेगा 15 to 160। इसीलिए मोलर मास जो होता है मायोग्लोबिन का वो अप्रोक्स 17,000 के आसपास आता है। और मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन भी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा उसके पास तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन, लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलेंगे उसको। यही चीजें लिखी है, पढ़ भी सकते हो आप लोग इसको और नोट भी कर सकते हो। अब मायोग्लोबिन का कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए ये है हमारे पास स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का। तो देखिए यहाँ पर को है क्या कि जो पोरफायरिन रिंग है आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम है स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन की तरह ही, लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा था, 4 यूनिट थी ऐसी, 4 यूनिट अटैच्ड थी ग्लोबिन प्रोटीन से। लेकिन यहाँ पर को क्या है, हिस्टिडीन पार्ट तो है ही सेम, लेकिन क्या है, एक ही यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। अब देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसको आप लोगों को नोट करना है। सेम सबसे पहले पोरफायरिन रिंग बनाना सोचिए, फिर उसके साथ आयरन के साथ ये हिस्टिडीन यूनिट लगानी है। इस टाइप से पायरोल रिंग जैसी है, बस 2 नाइट्रोजन होंगे और उसके साथ CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड O, और ज्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को मायोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, हीमोग्लोबिन भी समझ में आया होगा और उनके फंक्शन समझ में आए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चीजें देखेंगे, जैसे मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या क्या रहता है, और भी चीजें देखेंगे जो जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू।